सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। देश के 12 राज्यों में कल से शुरू होगा एसआईआर। घर घर जाएंगे बीएलओ, मतदाता की पहचान की जाएगी। कल से शुरू हुआ यह अभियान 7 फरवरी तक चलेगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को इसके तहत जोड़ा जाएगा। साथ ही जिनकी मृत्यु हो गई है, जो वोटर शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें हटाया जाएगा, यानी कि उनके नामों को हटाया जाएगा। नाम पते में हुई गलतियां ठीक की जाएगी। तो बिहार के बाद अब देश के 12 अलग अलग राज्य जहां शुरू हो जाएगा सिलसिला एसआईआर का। ये प्रक्रिया कल से शुरू होगी। आपको जानकारी दे दें कि 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को इसके तहत इस प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। जिन वोटर्स की मृत्यु हो गई है, जो दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं, जिनके नाम पते बदल गए हैं, उन्हें हटाया जाएगा। नाम पते में जो गलतियां हुई हैं उसे भी ठीक किया जाएगा। बीएलओ घर घर जाएंगे और खुद फॉर्म भरवाएंगे। कुल 103 दिन तक ये अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत कल से यानी कि 4 नवंबर से होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के 12 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं, यहां शुरू हो जाएगा सिलसिला एसआईआर की प्रक्रिया का। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत देश के 12 राज्य जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण इसे कहा जाएगा, शुरू होगा। तो देखिए कौन कौन से वो 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर शुरू होगा। उत्तर प्रदेश वो राज्य, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, यहां पर भी एसआईआर की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जहां एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़। इसके अलावा गोवा, गुजरात, केरल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ये देखिए, हालांकि 3 केंद्र शासित प्रदेश और बाकी राज्य। इसी के साथ आपको ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये बीएलओ घर घर जाएंगे, आप तक भी पहुंचेंगे। एसआईआर आखिर है क्या? ये एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को इस प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाता है, जो वोट डालने के लायक हो चुके हैं। इसके साथ ही मृत्यु जिनकी हो गई, शिफ्ट हुए लोगों के नामों को हटा दिया जाता है। नाम पते में अगर पूर्व में कोई गलतियां हुई है, कोई गड़बड़ियां हुई हैं, तो उन्हें ठीक किया जाएगा। और इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर घर जाएंगे मतदाताओं के और खुद फॉर्म भी भरवाएंगे। करीब करीब 3 बार ये बीएलओ घर घर पहुंचेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। कल से बीएलओ घर घर जाएंगे और 3 बार मतदाता के घर बीएलओ पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। अभियान शुरू होगा मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के अब तक हालांकि बीएलए नहीं बने हैं। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं मतदाता सूची में गड़बड़ी के। इधर जीतू पटवारी जो ये कहते हैं कि जल्द ही बीएलए की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि देर हो चुकी है। कल से शुरू हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस की ओर से अभी तक बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए, तो वहां भी एसआईआर का ये अभियान कल से शुरू होने वाला है, जो अगले 103 दिन चलेगा। बिहार के बाद इन राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी तक बीएलए की नियुक्ति हुई नहीं है। प्रक्रिया की शुरुआत कल से होने जा रही है। नियुक्ति को लेकर संगठन गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम जल्द ही नियुक्ति करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर, इस अभियान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, चुनाव आयोग की तैयारियां क्या है, राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां क्या है, उस बीच में जब कांग्रेस आरोप लगा रही है मतदाता सूची में गड़बड़ी के, किस तरह की तैयारियां। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और शिखर हमारे साथ इस वक्त राजधानी रायपुर से जुड़े हुए। सूरज, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, उन 12 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है जहां पर एसआईआर की ये प्रक्रिया, ये अभियान कल से शुरू होगा। किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कांग्रेस की ओर से तो अभी तक कोई भी बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जल्द ही शुरू होगा। चुनाव आयोग कितना तैयार है, आम लोगों को किस तरह की तैयारी करनी होगी, पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए,
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश में राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी करती है बीजेपी और चुनाव आयोग, तो इसीलिए भी जो एसआईआर पूरे देश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। लेकिन कांग्रेस कितनी गंभीर है आप समझ सकते हैं कि अभी तक सिर्फ 37 जिलों में बीएलए की नियुक्ति हुई है, जबकि करीब 71,000 बूथ हैं मध्य प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं कल से प्रक्रिया शुरू हो रही है और कांग्रेस के अभी बूथ लेवल के अधिकारी भी नियुक्त नहीं हुए हैं, जो खासतौर से बीएलओ यानी कि ब्लॉक लेवल जो बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मैदान में जाएंगे, घर घर कार्यकर्ता के जाएंगे, हर परिवार के पास जाएंगे और एक बार नहीं बल्कि 3 बार जाकर वेरीफाई करना होगा कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, उनके नाम क्या वोटर लिस्ट में शामिल हैं या नहीं। यदि कोई घर में कोई बच्चे हैं या कोई परिवार के अन्य लोग जो काम से या पढ़ाई के लिए दूसरे स्थान पर गए हैं, तो क्या उनका वोटर लिस्ट में दूसरे स्थान पर भी नाम है और यहाँ भी नाम है। तो 3 बार वेरीफाई किया जाएगा। वो घर जो खासतौर से यदि खाली है या घर से लोग बाहर गए हैं, उसके बावजूद भी 3 बार उस घर में जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग की अपनी टीम है, जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल विक्रम सिंह ने पूरी टीम बना रखी है और हर घर में 3-3 बार हर एक जो बीएलओ है वो जाएगा। लेकिन कोई गड़बड़ी ना हो, आपत्ति ना हो, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस जो प्रमुख दल है मध्य प्रदेश के, उनके एजेंटों के साथ बीएलओ जो है वो घर घर तक जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कल से प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं हुए। अब जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि 5 से 6 तारीख तक वो घोषित कर देंगे, लेकिन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। तो आप समझ सकते हैं राहुल गांधी के इस फरमान को लेकर, राहुल गांधी का जो आरोप सरकार पर है उसको लेकर कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में कितने गंभीर हैं कि कल से प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन अभी तक बूथ लेवल के एजेंट नियुक्त नहीं हुए। जाए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी नाम से ही समझ में आ रहा है कि गहनता के साथ मतदाताओं का परीक्षण किया जाएगा, मतदाता लिस्ट को देखा जाएगा, जो नाम हटाने के होंगे उन्हें हटाया जाएगा, जो नए नाम जोड़ने के होंगे उन्हें जोड़ा जाएगा, यानी कि लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये किस तरह की तैयारियां हैं, इसे लेकर मध्य प्रदेश में तो सियासत हो रही है, अभी तक नियुक्ति हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, शिखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए, क्योंकि जैसे ही ये ऐलान हुआ था चुनाव आयोग की तरफ से कि 4 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी, तो एक मीटिंग भी वहां पर हुई थी, अभियान चलाने की बात भी कही गई थी। कितना तैयार है छत्तीसगढ़ और आम लोगों के लिए क्या रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें तैयार रखने होंगे, छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारी है और क्या छत्तीसगढ़ में बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है कांग्रेस की ओर से, ये भी बताइए। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली है और कल से छत्तीसगढ़ में घर घर जाकर निर्वाचन आयोग जो है वो सर्वे करते हुए नजर आएंगे। 4 दिसंबर तक ये घर घर जाकर सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद जिन लोगों के नाम जो है डबल हैं उन लोगों के नाम हटाए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। जो परिस्थिति मध्य प्रदेश में है वही परिस्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक बीएलए के नियुक्ति जो है वो अब तक नहीं कर पाई है और ऐसे में ये परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरह की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रियाओं में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों को जो है जो आवेदन है वो भी जारी किए गए थे और इस बात का जिक्र किया गया था कि जो बीएलए हैं उनके साथ जो है निर्वाचन आयोग की टीम जो है वो जाएगी, लोगों से पूरी जानकारी एकत्र करेगी और जानकारी एकत्र करेगी। उस दौरान बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम जो राजनीतिक दल है उनके एजेंट भी साथ मौजूद रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई आरोप ना लगाया जा सके, किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज ना की जा सके। इस तरह की तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग की ओर से की गई थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक बीएलए की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि जिस तरह की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, करीब 1 महीने तक घर घर दस्तक निर्वाचन आयोग की टीम देते हुए नजर आएगी। उसके बाद फिर मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, दावा आपत्ति मंगाई जाएगी और उसके बाद फिर अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन राजनीतिक दल फिलहाल जो है बीएलए एजेंट तक की अब तक नियुक्ति नहीं कर पाई है। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया पर भी कई सवाल भी खड़े होते हुए नजर आएगा। दोनों ही राजनीतिक दलों का हाल है, ये जरा संक्षिप्त में बताइए। कांग्रेस की तो नहीं हुई है नियुक्ति, क्या बीजेपी की ओर से भी नियुक्ति नहीं की गई? देखिए, फिलहाल जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, बिहार चुनाव है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े बड़े जो नेता हैं तो बिहार में अपनी कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में संगठन स्तर पर काम जो है वो बहुत सुस्त हो चुका है और ऐसे में जब एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हो रही है तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी के जो एजेंट हैं वो उनकी सूची अब तक सामने नहीं आई है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक दल के ओर से जो बीएलए की जो नियुक्तियां की जानी थी उसकी सूची अब तक नहीं आ पाई है। ऐसे में जब एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो कई दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग तो तैयार है, प्रक्रिया भी कल से शुरू कर दी जाएगी शिखर, लेकिन बूथ लेवल एजेंट
राजनीतिक दलों की ओर से इन्हें नियुक्त करने में फिलहाल सुस्ती दोनों ही राज्यों में दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और दोनों ही राजनीतिक दल वहां पर इस वक्त बिजी हैं। देखना होगा कि कब तक यहां पर बीएलए की नियुक्ति होगी और किस तरह से राजनीतिक दलों की ओर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़वाया जाएगा, किस तरह से मदद की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद शिखर आपका भी, और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको ये भी बता दें कि जीतू पटवारी हालांकि कह रहे हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से बीएलए की नियुक्ति होगी। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आप सुनिए। 100% बीएलए 5-6 तारीख तक चुनाव आयोग में हमारे रजिस्टर्ड हो जाए। 100% बीएलए 5-6 तारीख तक चुनाव आयोग में हमारे रजिस्टर्ड हो जाए।